परेशान क्यों हो रहे हो? अरे मैं तो मजा देने आई हूँ। कहानी की शुरुआत में हम सूखा डाकू को देखते हैं। वो अब दीपू के चर्चित भैंसे के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो अपने पंचायत द्वारा लगाए गए पोस्टर को भी देख लेता है। तब तक दीपू के माँ बाप भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद सूखा डाकू उसे 1.25 लाख की धमकी देकर वहां से चला जाता है। दीपू घर पर खुशी से दौड़ता हुआ आता है। माँ, वो सरपंच ने आप लोगों को मेरे साथ घर पर बुलाया है। दीपू की माँ पूछती है, क्यों बुलाया है? दीपू बोलता है, उनकी एक जवान लड़की है और एक पिता अपने घर एक लड़के को क्यों बुलाता है? जिस पर दीपू के पिता बोलते हैं, सपने देखने छोड़ दे, वो सरपंच है हमारे गांव के। फिर से हम सूखा डाकू को उसकी एक प्रेमिका के साथ देखते हैं, जहां पर दोनों खूब रोमांस करते हैं, पलंग तोड़ते हैं। यहाँ पर हमें एक ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि हमारा मन ही मचल जाए। यहाँ पर दोनों खूब एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ दीपू के पेरेंट्स दीपू के साथ सरपंच के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर सरपंच दीपू के भैंसे के बारे में अपने दामाद जी के साथ साथ अपनी फैमिली को बता रहे थे। वहीं बिन्नी भैंस की दुम उठाने के इशारे से दीपू की टांग खींच रही थी। सरपंच बोलता है, अब दीपू को काम करने की जरूरत नहीं है, हमने दीपू की नौकरी लगवा दी है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरो और साथ में रहना खाना बिल्कुल फ्री। ये सुनकर दीपू के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि प्रधान जी कौन है वो? क्या कोई अपने रिश्तेदार हैं जिनके पास नौकरी लगवा दी? तब प्रधान जी बोलते हैं, वो अपने होने वाले दामाद जी हैं। इतना सुनने के बाद तो दीपू के पैर तले से जमीन खिसक जाती है। अगले ही पल बिन्नी की बारात दिखाई जाती है। तो दूसरी तरफ हम दीपू को देखते हैं, वो काफी परेशान हो गया था क्योंकि उसका बचपन का प्यार जो चला गया था। तब दीपू का दोस्त टकला उसे बोलता है, तेरी जिंदगी में जो ग्रहण लगा है ना, वो न केवल उस सुल्तान की वजह से लगा है। जिसके बाद पहले तो बिन्नी की वो बातों को याद करता है और बिन्नी के माँ बाप भी उसे पूंछ को लेकर ताना मारते हैं। जिसके बाद तो उसकी सटक जाती है। वो सोचने लगता है कि मेरी बिन्नी के साथ वो गलत कर रहा होगा। वहीं हम बिन्नी की सुहागरात देख, जहाँ पर नीरज बिन्नी का प्यार से घूंघट उठाता है और कार्यक्रम में लग जाता है। दोनों खूब रोमांस करते हैं। आगे क्या होगा वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। उन्हें मनाने दो उनकी सुहागरात। हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अब दीपू को ये सुल्तान की गलती ही लग रही थी। सीन चेंज होता है और हम दीपू को गांव के बाहर सोता हुआ देखते हैं। तभी एक आदमी उसे उठाता है और बोलता है, भैया वो सुल्तान नहीं रहा। लेकिन दीपू को लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी बात सुनने के बाद तो दीपू दौड़कर घर पर जाता है, जहाँ पर रियल में ही भैंसा नहीं रहा था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। वहीं फ्लैशबैक से हमें दिखाया जाता है, सुल्तान को दीपू ने रात में उसके खाने में जहर दे दिया था, जिसकी वजह से वो नहीं रहा था। वो पछताता है, लेकिन पछताने से कुछ नहीं हो सकता। वो नदी में ही कूद जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।